डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपके टू डेस्टिनेशन पॉइंट आपको यहाँ पर गिवन है, एक आपका ए पॉइंट गिवन है और एक आपको यहाँ पर बी पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट पर जाना है, तो टोटल आपको यहाँ पर टू वे आपको यहाँ पर गिवन है। एक आपका ये वे गिवन है, आपका ए से बी तक जा सकते हैं, तो इसको यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट पाथ बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड आपका डिस्टेंस होता है। और एक आपका ए से बी ये आप डायरेक्ट जा सकते हैं, जिसको यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। तो आपका ये मेन कीवर्ड है, इसको आपको याद रखना है कि अगर लॉन्गेस्ट पाथ या एक्चुअल पाथ की बात हो रही तो वो आपका यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, और शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही तो उसको हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस एंड आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी while मूविंग फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन टू ए फाइनल पोजीशन। या आप इसको जो है शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं कि लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड आपका डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों पॉइंट को आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं या सिमिलरली इसी तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सेकेंड पॉइंट गिवन है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपका स्केलर वर्ड दिया है, तो स्केलर मतलब आपका डिस्टेंस में नो डायमेंशन, यानी कि आपका डायमेंशन नहीं होगा, ओनली आपका मैग्नीट्यूड होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी बोला गया। और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स आपका यहाँ पर डायरेक्शन होगा और आपका मैग्नीट्यूड होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। डिस्टेंस ऑलवेज हमारा पॉजिटिव रहता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और आपका जीरो रहेगा। आप यहाँ पर एग्जाम्पल में याद कर सकते हैं कि जैसे होम टू आप स्कूल गए, होम से स्कूल गए तो आपका +2 किलोमीटर हो गया, और स्कूल से आप रिटर्न आए होम तो आपका -2 किलोमीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो +2 किलोमीटर माइनस आपका 2 किलोमीटर, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 आपको याद रखना है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फार्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, या आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस आपका इनिशियल पोजीशन होता है। इसका एसआई यूनिट्स आपका दोनों का सेम रहता है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट्स आपका मीटर रहेगा और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट्स भी आपका मीटर रहता है। डिस्टेंस आपका क्या दिया है, इट डज नॉट हैव यूनिक पाथ। तो इसका यहाँ पर देखो आपका ये यूनिक पाथ नहीं होता है, तो इसलिए बोल रहा है कि इट डज नॉट हैव यूनिक पाथ। इधर आपका क्या बोला है, इट हैज ए यूनिक पाथ, तो ये आपका डायरेक्ट देखो पाथ दिया है, तो इसीलिए इसको शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट बोला गया, और ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड ए डिस्टेंस, या आप इसको एक्चुअल पाथ भी बोल सकते हैं। इसी तरीके का आपका यहाँ पर नीचे भी डायग्राम मेंशन है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्टेंस, मीन्स आपका dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt को ही हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। इधर आपका वेलोसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स आपका ds अपॉन dt हो जाएगा। फार्मूला हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन होगा, और वेलोसिटी इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। थर्ड पॉइंट आपका दिया है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपका जो स्पीड होता है उसको यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी बोला गया है,
और वेलोसिटी को यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी बोला गया। स्केलर क्वांटिटी मीन्स आपका डायरेक्शन आपको नहीं गिवन होगा, यानी कि नो डायरेक्शन, ओनली फॉर आपको मैग्नीट्यूड गिवन होगा, तो इसलिए आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और वेक्टर क्वांटिटी मीन्स आपको डायरेक्शन भी गिवन होगा और आपको मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा, यानी कि बोथ। फोर्थ पॉइंट आपका दिया है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। तो स्पीड हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा और वेलोसिटी आपका क्या होगा, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, यानी कि आपका तीनों होता है। तो इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और आपका पॉजिटिव रहेगा। हम यहाँ पर एसआई यूनिट्स की बात करेंगे तो आपका मीटर पर सेकेंड होता है और आप इसको मीटर सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं। एसआई यूनिट्स आपका ये भी मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। तो स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का एसआई यूनिट्स आपका सेम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया है कि स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन दिया है और इधर आपका वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीड नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम फॉर ए मूविंग बॉडी, इट इज नेवर जीरो। इधर आपका क्या है, वेलोसिटी कैन डिक्रीजेज विथ टाइम फॉर ए मूविंग बॉडी, इट कैन बी जीरो। अब हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे यहाँ पर। तो डायमेंशनल फार्मूला आपका जो है m0L_t-1 होता है और इधर वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला m0L_t-1। तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला आपका सेम रहता है। अब जैसे यहाँ पर हमने एक जो है एरो से मेंशन किया है कि जैसे हमारा कार का जो डायरेक्शन होता है, अगर कार का डायरेक्शन आपका दिस साइड में है तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। मान लो यहाँ पर स्पीड जो आपका 35 मीटर पर सेकेंड ये आपका कार का स्पीड है, तो वेलोसिटी भी आपका पॉजिटिव आपका 35 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर कार का डायरेक्शन दिस साइड होगा आपका, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में आपका कार मूव करेगी, तो उस कंडीशन में जो हमारा स्पीड है वो आपका 35 मीटर पर सेकेंड होगा और वेलोसिटी हमारा क्या होगा, -35 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कार का जो डायरेक्शन है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए वेलोसिटी हमारा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। और ये कार का जो डायरेक्शन है इधर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन साइड में कार हमारी मूव कर रही, तो इसलिए इसका जो है वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी को आप याद कर सकते हो। The position of an object moving along x-axis is given by x equal to a plus bt square, where a equal to 8.5 मीटर और b equal to आपका 2.5 मीटर सेकेंड -2 and its measure in seconds. What is the velocity at t equal to 0 सेकेंड पर and आपका t equal to 2 सेकेंड पर, और what is the average velocity between t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड आपका t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस आपको यहाँ पर गिवन है और a और b का भी वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है और आपको फाइंड करना है वेलोसिटी t इक्वल टू 0 सेकेंड पर और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फाइंड करना है, और एवरेज वेलोसिटी आपका t इक्वल टू 2 सेकेंड पर और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो गिवन है क्वेश्चन में उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आपका डिस्टेंस x इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर आपको गिवन है। a का वैल्यू गिवन है 8.5 मीटर, b का वैल्यू 2.5 मीटर सेकेंड -2 गिवन है। तो हमारा जो फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस आपका dx अपॉन dt हो जाएगा। x इक्वल टू आपको यहाँ पर a प्लस bt स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के। तो आपका यहाँ पर d/dt हो जाएगा। x इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस bt स्क्वायर। अब आपका जो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो d/dt a हो गया, प्लस आपका b कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, d/dt t स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट में आपका डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू 0 होता है,
इधर आपका डी ओवर डी टी, ये टी स्क्वायर है, तो आपका यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा डिफरेंशिएशन में डी ओवर डी टी एक्स की पावर आपका एन का, तो डी ओवर डी एक्स की पावर एन का फार्मूला याद रखना है, एन एक्स की पावर क्या होगा एन माइनस वन। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो ये जो पावर है वो आपका आगे आ जाएगा और एक पावर इससे क्या होगा कम हो जाएगा। तो डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये आपका डिफरेंशिएशन में पावर का फार्मूला होता था। तो टू आपका आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये टू टी बचेगा, तो ये आपका टू बी टी हो जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी इक्वल टू आपका टू बी टी निकल के आ जाएगा। अब आपका जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर, फर्स्ट पॉइंट आपका पूछ रहा था कि टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपका वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू आपने यहाँ पर टू बी टी फाइंड कर लिया है। तो एट टी इक्वल टू 0, तो आपका वेलोसिटी, तो टी का वैल्यू हम इसमें 0 पुट करेंगे, तो 2b इंटू 0, तो आपका यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एट टू इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, तो आपका t का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो ये आपका 2b इंटू 2, तो आपका टोटल 4b हो जाएगा। और b का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो यहाँ पर हम b का वैल्यू पुट कर देंगे 2.5। तो 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 इंटू 4 आपका 100 होता है, बट पॉइंट एक डिजिट के बाद लगेगा, तो इसलिए आपका 10 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। तो एट टी इक्वल टू पर 0, टी इक्वल टू पर आपका टी इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी 0 हो गया। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपका वेलोसिटी क्या है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एट आपका 2 सेकेंड पर जो आपका डिस्टेंस है x1 इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम t का वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो आपका ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो a प्लस 4b आ जाएगा। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड है, तो आपका t का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो a प्लस 16b हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड बना लिया। अब यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी जो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम, तो x2 माइनस x1, तो इसको हम इससे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और अपॉन में t2 माइनस t1, तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू a प्लस 16b है और x1 का वैल्यू a प्लस 4b। तो ये आपका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 16b से आपका 4b कम हो जाएगा, तो आपका टोटल 12b बचेगा। इधर आपका टाइम जो है वो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आपका 4 माइनस 2, तो आप इधर आपका 2 बचेगा, तो 12b अपॉन 2, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो आपका यहाँ से 6b आपका निकल के आ जाएगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपका 6b हो जाएगा, और b का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो हम यहाँ पर b का वैल्यू 2.5 पुट कर देंगे, तो 25 में इंटू 6 करेंगे, तो आपका 150 होता है, बट पॉइंट आपका 1 डिजिट के बाद लगना है, तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो 15 मीटर आपका सेकेंड इनवर्स आपका यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर एक कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज इज शोन इन फिगर, आपका मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड एंड आपका रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी और फ्रॉम आपका ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। तो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम मेंशन है कि जो हमारा कार मूव कर रहा है वो ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक आ रहा है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ओ से पी पॉइंट का एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है।
सेकेंड पॉइंट में आपका बोल रहा है कि O से P तक आ रहा है पॉइंट और उसके बाद में आपका रिटेन हो रहा है P से Q पॉइंट पर। तो जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर कि कार मूव्स फ्रॉम O टू P। तो अब आपका यहाँ पर P पॉइंट पर जो डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 360 मीटर दिया है और टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 18 मीटर आपका सेकेंड दिया है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट 360 मीटर है और टाइम आपका यहाँ पर 18 सेकेंड है। तो 360 अपॉन 18 तो आपका ये कैंसिल आउट होके आपका यहाँ से 20 मीटर सेकेंड इनवर्स आपका यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड जो होता है वो आपका पाथ लेंथ अपॉन आपका टाइम इंटरवल। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वही आपका यहाँ पर पाथ लेंथ भी हो जाएगा सेम। तो ये भी आपका 360 मीटर अपॉन आपका 18 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपका 20 मीटर सेकेंड इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। अब आपका जो सेकेंड पॉइंट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि O टू P यानी कि O से आपका P पॉइंट की बोल रहा है और बैक टू आपका Q पॉइंट बोल रहा है। तो अब आपका यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी मीन्स आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका यहाँ पर OQ हो जाएगा और टाइम इंटरवल पहले O से P तक आया तो 18 लगा है और इसके बाद में यहाँ पर रिटर्न आया तो इसमें आपका 2 का डिफरेंस है। तो टोटल आपका यहाँ पर 6 सेकेंड आपका ये क्या होगा P से Q रिटर्न आएगा। तो टोटल टाइम जो आपका 18 + 6 तो आपका टोटल टाइम कितना 24 हो जाएगा और आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 240 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या था फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो OQ आपका OQ का दिया था यहाँ पर O से Q पॉइंट का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कितना है 240 है और टाइम हमारा यहाँ पर कितना 18 था और रिटर्न आपका 6 जाएगा। तो टोटल टाइम आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 240 अपॉन 24 तो टोटल आपका कितना 10 मीटर सेकेंड इनवर्स आपका यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा यानी O से P पॉइंट का बैक टू Q। अब हम यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा वो आपका पाथ लेंथ अपॉन क्या होगा टाइम इंटरवल। अब अगर हम यहाँ पर पाथ लेंथ की बात करेंगे तो टोटल हमारा डिस्टेंस जो O से P पॉइंट का था O से P पॉइंट तो O से P पॉइंट का हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना था 360 मीटर था। इसके बाद में ये रिटर्न गया P से Q तो आपका यहाँ पर क्या होगा 120 और आपका इसमें ऐड हो जाएगा ये जो आपका डिफरेंस दिया है। तो टोटल आपका यहाँ पर OP प्लस आपका क्या होगा PQ हो जाएगा और टाइम हमारा क्या था 18 और रिटर्न आपका 6 गया तो टोटल आपका 24 हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर एवरेज जो स्पीड निकलेगा एवरेज स्पीड इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल जो कि आपका OP प्लस PQ। तो OP हमारा 360 है और PQ आपका रिटर्न गया तो आपका 120 हो जाएगा। टाइम आपका O से P तक का 18 सेकेंड था रिटर्न आया P से Q तो आपका 6 इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल टाइम आपका 24 हो जाएगा। 360 में 120 को ऐड करेंगे तो आपका 480 होगा और 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 20 मीटर सेकेंड इनवर्स आपका एवरेज स्पीड आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या इसको आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आपका बाई कैलकुलस मेथड आपसे पूछेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या आपसे क्वेश्चन पूछेगा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू याद रखना फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर हम वेलोसिटी के डेफिनेशन की बात करेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
विथ टाइम इज कॉल्ड आपका वेलोसिटी। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। तो इसलिए आपका यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी लिखा गया है, क्योंकि डी एस मीन्स आपका डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस मीन्स आपका फाइनल माइनस इनिशियल। तो डी एस इक्वल टू आपका वी डी टी हो जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो v का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी और आपका डी टी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ से इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिस्टेंस आपका ट्रेवल्ड की, यानी कि लिमिट की बात करेंगे। तो व्हेन टाइम आपका n-1 सेकेंड है, तो आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हो रहा है वो आपका n-1 है। व्हेन टाइम आपका n सेकेंड है, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका sn हो रहा है। तो ये आपका टाइम के लिए लिमिट हो गया और ये आपका डिस्टेंस के लिए लिमिट हो गया। तो हम इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन जब करते हैं कि जब आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, तो इसलिए आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन आपका लोअर लिमिट Sn-1 से आपका Sn है, तो ये आपका ds हो गया, जो कि आपका ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिया, ये आपका डिस्टेंस का लिमिट है और ये आपका टाइम का लिमिट है। तो लोअर लिमिट और ये आपका अपर लिमिट है। इंटीग्रेशन आपका ds हो गया इक्वल टू आपका n-1 इंटीग्रेशन n-1 n u प्लस ए टी और आपका dt हो जाएगा। इधर अब आपका फार्मूला, तो इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो उसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन x की पावर n dx है, तो इसको फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन x लिखा है, x dx है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो x की पावर 1 है, तो n का यहाँ पर पावर क्या है 1 है, तो x की पावर n+1 मीन्स 1+1 अपॉन 1+1। तो आपका आंसर आ जाएगा x² अपॉन 2। अगर आपका इंटीग्रेशन dx की बात करेंगे, तो dx का जो आंसर होता है वो x आएगा आपका। तो x कैसे आएगा, तो ये भी आपका यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। जैसे कि इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx, तो किसी वेरिएबल के पावर अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो x की पावर 0 dx मीन्स आपका ये इंटीग्रेशन dx ही लिखा है, यानी कि 1 dx। तो अब इसको हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, ये वाला आपका फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो x की पावर 0 इंटू आपका x अपॉन में 1, x की पावर 0 तो ये आपका 1 होगा, 1 इंटू एक्स अपॉन 1, तो आपका आंसर x आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इंटीग्रेशन dx होगा तो उसको हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन dt होगा तो आपका t आ जाएगा, dw होगा तो आपका w आ जाएगा, dz होगा तो आपका z आ जाएगा। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन ds है, तो ds का आपका आंसर क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। इधर आपका u और at था, तो u आपका कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आपका u कांस्टेंट वैल्यू को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन n-1 n और आपका dt हो जाएगा। तो dt का आंसर आपका क्या होगा, t आ जाएगा। इधर आपका a कांस्टेंट था तो बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन n-1 से n t dt, तो ये आपका यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। जैसे कि अभी आपको समझाया था, यहाँ पर t की पावर क्या है 1 है, तो आपका t की पावर 1+1 अपॉन क्या आ जाएगा 1+1। तो ये आपका यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर लिमिट हमें अप्लाई करना है, तो ये आपका ये लोअर लिमिट है और ये आपका अपर लिमिट है। तो आपका यहाँ पर जो लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो s की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे sn और माइनस आपका sn-1। तो ये अपर लिमिट है माइनस आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। इसी तरीके पर हम क्या करेंगे, t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट आपका n हो जाएगा, लोअर लिमिट हमारा यहाँ पर n-1 है, तो बीच में आपका माइनस साइन होता है, तो माइनस का n होगा और प्लस का
1 हो जाएगा। इधर आपका प्लस का a/2, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका t², इसका अपॉन में 2 था तो हमने बाहर निकाल लिया इसको। तो a/2 यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये आपका लोअर लिमिट है और ये आपका यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट है। तो यहाँ पर जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट n, तो t की जगह पर आपका क्या है, n का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर आपका n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका सिर्फ u इंटू 1, तो आपका u बचेगा। इधर आपका a/2 कॉमन आ जाएगा, ये n² हो गया। यहाँ पर आपका n-1 का होल स्क्वायर था तो a-b का आपको होल स्क्वायर याद होना चाहिए। तो a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो वही फार्मूला आपका यहाँ पर लग रहा है, n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आपका 2n हो जाएगा। तो ये आपका Sn-1, तो ये आपका यहाँ पर s ऑफ nth हो जाएगा। u प्लस आपका a/2 n² माइनस, अब माइनस साइन का हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस n² होगा, -1 होगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 2n। तो यहाँ से आपका n² कैंसिल हो जाएगा। तो s ऑफ nth इक्वल टू u प्लस a/2 ब्रैकेट में आपका 2n-1, तो ये आपका यहाँ से फार्मूला निकल के आ जाएगा। वेयर s ऑफ nth इक्वल टू Sn माइनस आपका Sn-1, जिसको हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड बोलते हैं। तो इस तरीके से आप फार्मूला को यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो।